नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं त्याग मित्र। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बुलंदशहर के अनूप शहर में मुहर्रम की नवमी के अवसर पर शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धार्मिक कार्यक्रमों और सभाओं के माध्यम से लोगों ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए अन्याय के खिलाफ संघर्ष और इंसाफ का संदेश दिया। अनूप शहर नगर में मुहर्रम की नवमी पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान समुदाय के लोगों ने शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। धार्मिक सभाओं, मौन रैली और मजलिसों के जरिए करबला की शहादत को याद किया गया। कार्यक्रम में मौजूद एडवोकेट जावेद अख्तर ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने तानाशाही और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने बताया कि यजीद द्वारा बायअत की मांग को इमाम हुसैन ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वह इस्लामी मूल्यों और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने हक और सच्चाई की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। सदियों बाद भी उनकी कुर्बानी पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। वक्ताओं ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मौलवियों और समुदाय के बुजुर्गों ने लोगों को आपसी भाईचारे, एकजुटता और शांति बनाए रखने का संदेश दिया। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे सभी आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। मुहर्रम केवल मातम नहीं बल्कि सत्य, न्याय और इंसाफ के लिए संघर्ष की सीख देने वाला पर्व है। करबला की शहादत आज भी लोगों को हक और इंसानियत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। रिपोर्ट शकील सैफी, अनूप शहर। शहादत हुई थी, कितनी हुई थी और कहाँ हुई थी? एक्चुअली आज जो है मुहर्रम की 9वीं शब है और जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि जो यजीद बादशाह था वो बहुत जालिम था, बहुत जुल्म करता था और जो इस्लाम के जो उसूल है उनके खिलाफ चलता था। और वो चाहता था कि जो हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं इमाम हुसैन उनकी बैत कर लें, क्योंकि वो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ चलता था। ऐसे काम करता था जो इस्लाम नापसंद करता था, इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने उनकी उसने यजीद ने अपनी फौज भेजकर उनके लिए लड़ाई के लिए ललकारा और वो मक्का से जब कूफा पहुंचे तो कूफा में उनको घेर लिया गया और उसमें बहुत जबरदस्त जंग हुई, पानी पर भी पाबंदी लगा दी, लेकिन उन्होंने अपने प्यारे नाना की खातिर उनके दीन की खातिर शहादत को मंजूर किया। उन्होंने उसकी बैत करना मंजूर नहीं किया। लेकिन आज के दिन जो ये रात थी, आज की रात हजरत हुसैन ने, इमाम हुसैन ने और उनके साथ के जो लोग जिंदा बच गए थे उन्होंने सारी रात अल्लाह की इबादत की और अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह ताला उनके दीन को जिंदा रखे। और अगले ही दिन उन सब इमाम हुसैन के जो भी उनके 72 साथी थे सबको बड़े बेदर्दी के साथ, जबकि वो 3-3 दिन के प्यादे थे, उनको शहीद कर दिया गया। आज इसी का नतीजा है कि यजीद जंग तो जीत गया, लेकिन वो जंग को जीतने के बाद भी हार गया और हजरत इमाम हुसैन जंग हारने के बाद भी जीत गए। आज इमाम हुसैन को सारी दुनिया याद करती है, उनकी शहादत को याद करती है। उन्होंने जुल्म के सामने सर कटाना मंजूर किया, सर नहीं झुकाया। और यजीद, आज भी यजीद को सारी दुनिया लानत भेजती है, इसलिए यजीद हार गया और हुसैन जीत गए। और आज उसी शहादत की बदौलत सारी दुनिया के अंदर, सारे आलम के अंदर हमारा दीन जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। मेरा नाम जावेद अख्तर है, मैं एडवोकेट हूँ और अनूप शहर में जो ये मुहर्रम धारी है उसका संयोजक हूँ। प्रशासन हमें पूरा कोऑपरेट कर रहा है
जहां तक पुलिस व्यवस्था का सवाल है, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं मिस्टर जितेंद्र दुबे जी, वो पूरी तरह से सतर्क है और पूरे पुलिस दल बल के साथ हमारे हर जुलूस में हमारे साथ रहे हैं और पूरा उन्होंने हमें कोऑपरेट किया है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कोई भी इस मेले के अंदर मौजूद नहीं रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्याग मित्र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।